to know what you need. Restless every time we start looking as इमेजिन करो एक ऐसी कहानी जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन सब कुछ उल्टा होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसी फिल्मों की एंटरटेनमेंट नहीं जो आपको मिलेगा एक्शन, इमोशन और वो ट्विस्ट जो तुम्हें एंड तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर तुम मूवीज़ के शौकीन हो, एक ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 1, वॉर मशीन। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ सब कुछ नहीं बल्कि खुद को भी खो चुका है, अपना पर्पस, अपना पीस, जीने की लास्ट रीज़न तक। अब वो जिंदा है मगर सिर्फ नाम का, अंदर से बिल्कुल खाली, खामोश और दर्द का एक जिंदा साया। लेकिन हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है जब उसे भेजा जाता है एक ऐसे मिशन पर जो सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है, और वहाँ उसका सामना होता है किसी इंसान से नहीं बल्कि एक एडवांस एलियन मशीन से जो सिर्फ पावरफुल है बल्कि समझ से बाहर और कंट्रोल से भी बिल्कुल परे। उस पल के बाद सब कुछ बदल जाता है, रियलिटी, मिशन और खुद उसकी पहचान। अब सवाल ये नहीं कि वो जीतेगा या हारेगा, सवाल ये है कि वो इंसान रहेगा भी या नहीं। आगे क्या होता है ये सिर्फ एक स्टोरी है, ये एक एक्सपीरियंस है और इसे समझने के लिए आपको खुद देखना होगा। नंबर 2, प्रीडेटर बैडलैंड। एक आउटकास्ट, एक वॉरियर, एक ऐसा प्रीडेटर जिसे खुद को साबित करना है, अपने ही क्लान से रिजेक्ट और उन्हीं लोगों के हाथों हंटेड जिन्हें वो कभी अपना कहता था। सबसे गहरा जख्म उसके बाप जो कभी उसका मेंटोर था, आज उसकी नाकामी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। अब वो भाग रहा है सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी पहचान से भी। लेकिन भागना कहानी का एंड नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। वो लैंड करता है ऐसे प्लेनेट पर जहाँ सांस लेना मौत से डील करना है, एक डेडली वर्ल्ड जहाँ हर कोने में खतरनाक मॉन्स्टर और जिंदा रहना हर सेकंड एक चैलेंज। अब यहाँ जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं, उसे सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि शिकार करना होगा, अपने डर को हराना होगा और साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक रिजेक्ट नहीं बल्कि एक ट्रू वॉरियर है। शायद अपने बाप को भी ये दिखाने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं था, बस कभी समझा नहीं गया। तो क्या वो उठकर अपनी जगह बना पाएगा या फिर बाकी सब की तरह गिर जाएगा? जवाब आगे छुपा है और उसे जानने के लिए आपको खुद देखना होगा इस मूवी को। नंबर 3, डस्ट बनी। एक लड़की जो रोज रात को एक ही डर के साथ सोती है। उसका कहना है उसके बेड के नीचे कोई है, एक मॉन्स्टर हर रात चुपके से निकलता है और उसे देखता रहता है। वो सबको बताती है, अपने घर वालों को, दोस्तों को, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। सब कहते हैं ये सिर्फ उसका वहम है, मगर उसके लिए सिर्फ डर नहीं हकीकत है। आखिरकार मजबूर होकर वो एक किलर हायर करती है सिर्फ इसके लिए कि वो उस मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन फिर भी कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। और फिर एक रात कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके घर आते हैं। सब कुछ अंधेरा होता है, खामोशी छा जाती है, लेकिन वो नहीं जानते कि इस घर में वो अकेले नहीं है। पेड़ के नीचे जो चीज़ है वो सिर्फ उस लड़की का डर नहीं बल्कि किसी का नाइटमेयर बनने वाली है। उस रात क्या होता है, कौन शिकार बनता है और कौन बचकर निकलता है, ये ट्विस्ट आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको खुद से ज़रूर देखना होगा। नंबर 4, द ब्लफ। एक दूर तन्हा आइलैंड जहाँ हवा भी धीमी चलती है और ज़िंदगी बिल्कुल शांत लगती है। यहाँ रहती है एक लड़की अपने बच्चों के साथ, ना कोई शोर ना कोई दुश्मन, सिर्फ सुकून। लेकिन हर सुकून के पीछे एक राज होता है और इसका राज अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि अब उसे ढूंढ रहे हैं लुटेरे हर तरफ से, हर रास्ते से, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक टारगेट हो। सवाल ये है क्यों वो अकेली लड़की, इतने सारे लोग उसके पीछे क्यों हैं, और क्या उसने कुछ छुपाया है या फिर वो खुद एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती। और फिर नाम आता है एक बदनाम लुटेरे का, वो जो कभी किसी के पीछे नहीं जाता, लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे ढूंढ नहीं रहा, उसे वो हासिल करना चाहता है हर कीमत पर। अब ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं, ये एक सच
का पर्दा उठने वाला है। ये एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल देगा। तो क्या वो अपने बच्चों को बचा पाएगी? ये आइसलैंड उसका आखिरी घर बन जाएगा। और असल वजह क्या है जो इतने लोग उसके पीछे हैं? जवाब अंधेरों में छुपा है और उसे जानने के लिए आपको खुद देखना होगा। नंबर 5, मर्सी। एक फ्यूचर वर्ल्ड जहां इंसाफ इंसान नहीं देता, यहाँ जस्टिस देता है एक एआई सिस्टम। और सिस्टम का चेहरा है एक एआई गर्ल। ना इमोशन ना बहस, सिर्फ लॉजिक और सच। पुलिस यहाँ क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करती, वो उन्हें घसीट कर लाती है। और इस बार एक पुलिस ऑफिसर खुद मुल्जिम है। उस पर इल्ज़ाम है अपनी बीवी के मर्डर का। वो चिल्लाता है मैं बेगुनाह हूँ, कोई उसकी नहीं सुनता। उसे पकड़कर चेयर पर बिठाया जाता है, हाथों को बांध दिया जाता है जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। बैठकर केस को सॉल्व करना होता है। सिर्फ एक स्क्रीन रोशन होती है, एआई घर सामने आती है कि अब ना कोई भाग सकता है ना कोई झूठ बोल सकता है। एआई उसके दिमाग तक पहुंचती है, हर याद, हर सोच, हर सच को खोल देती है। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। कुछ ऐसा सामने आने लग जाता है जो वो खुद भी याद नहीं करना चाहता। क्या वो वाकई बेगुनाह है या फिर असल सच उसके अंदर छुपा है? और अगर वो कातिल नहीं तो फिर किसने उसकी बीवी को मारा? एआई कभी गलत नहीं होती, लेकिन उसका सच कभी कभी इंसान को तोड़ देता है। क्या उसे इंसाफ मिलेगा या फिर वो उस सच का शिकार बन जाएगा जिसे वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? जवाब उसी कुर्सी पर लिखा जा रहा है जहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, फाइनल जजमेंट। और उसे जानने के लिए इस मूवी को आपको खुद देखना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।